देश में धड़कनें तेज होती जा रही हैं 24 लाख छात्रों की। जी हां, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 24 लाख छात्र जिन्होंने नीट का इम्तिहान दिया और परत दर परत ऐसी खुलती जा रही है इस इम्तिहान की, उसमें गड़बड़ झाले की, उसमें धांधली की, उसके लीक की, कि दाल में काला नहीं, अब पूरी दाल काली दिखाई दे रही है। जो शिक्षा मंत्री 13 जून को कहते सुनाई पड़ रहे थे, पहला औपचारिक बयान था, अरे कोई लीक नहीं हुई, एनटीए को क्लीन चिट दे दी थी। 16 जून को कहते हैं इक्का दुक्का कुछ घपला हुआ है। 20 जून को आते आते कहते हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। आज 27 जून है, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है, सांसदों ने शपथ ले ली। और ऐसे में जो एक परंपरा है, राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद को संबोधित किया और यहां भी ये बख्शा जो शब्द है उस पर जोर दिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। पहले सुनिए क्या कहा राष्ट्रपति ने। परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं। राष्ट्रपति भी कह रही है गड़बड़ी हुई है नीट में, बख्शा नहीं जाएगा। अब वो एक अंग्रेजी में फ्रेज है कैच 22, या हिंदी में जो हम कहते हैं कि मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया। अरे भाई, बख्शा नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या है? मतलब आप मान रहे हैं दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है, गड़बड़ झाला हुआ है। अभी मैं पूरे तार आपके सामने खोलने वाला हूं। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कब? 2010 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एक इम्तिहान हुआ था, धांधली हुई, पेपर लीक हुआ था, पहले बता चुका हूं। और जिन्हें नहीं मालूम या भूल गए हैं, याद दिला दूं, उसमें सजा कब हुई? जून 2010 का पर्चा, धांधली का मामला, जनवरी 2024, 14 साल बाद सजा होती है। तो 2024 में जिसने नीट दिया, 14 साल का 2038 का इंतजार करे, तब उन्हें इंसाफ मिलेगा, तब दोबारा टेस्ट होगा नीट का। यह बख्शा नहीं जाएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। 2 महीने बाद ही फर्ज कर लीजिए, वो एक टाइमलाइन दी गई है। अब सीबीआई ने भी शिक्षा मंत्रालय की सिफारिश पर एक एफआईआर दर्ज कर ली है, वो जांच कर रही है। तो फर्ज कीजिए सितंबर में, अक्टूबर में पता लगता है जी गड़बड़ झाला हुआ है, ये तो पर्चे या पेपर नीट के इम्तिहान दोबारा करवाने होंगे। उसके लिए 2-3 महीने का टाइम फिर दिया जाएगा बच्चों को, इम्तिहान होंगे, उसके महीने 1.5 महीने बाद नतीजे आएंगे, फिर काउंसलिंग होगी। ये तो 0 ईयर हो गया, 1 साल जाया बच्चों का। या जो अभी दाखिला ले रहे हैं वो खुश हैं? ऐसा नहीं है जिनको दाखिला मिला सारे सभी नहीं बेईमानी की, कतई ना मेरी ना एबीपी न्यूज की ऐसी कोई मंशा नहीं है। लेकिन जिन्होंने ईमानदारी से ये परीक्षा पास की और सरकारी स्कूल हो या निजी मेडिकल कॉलेज हो, दाखिला ले लिया, पढ़ाई शुरू कर दी और बाद में पता लगा नहीं जी ये दाखिला ही रद्द किया जाता है। हम कर क्या रहे हैं? और इसमें मैं थोड़ी एबीपी न्यूज की, अपने चैनल की और मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार की भी पीठ थपथपाना चाहूंगा। 4 दिन पहले की बात है, हमने खुलासा किया था पटना में मनीष प्रकाश और आशुतोष, वो तहखाने का सच हम सामने लेकर आए थे, आप सभी के सामने। दर्शकों, आपको ध्यान होगा, उसमें मनीष प्रकाश, आशुतोष ये जिस मकान में थे, 20-20 बच्चे, वहां पर पर्चा उनको बताया जा रहा था और उत्तर रटवाए जा रहे थे। प्रकाश कुमार ने खुलासा किया, खबरें चलाई हमने सुबह से।
दोपहर में ईओयू ने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की, लेकिन उसमें ना मनीष ना आशुतोष नाम बताना ही भूल गए। मैंने तब कहा था कि भाई ईओयू वालों या सीबीआई वालों प्रकाश को ही चश्मदीद बना लो। अब क्या होता है, लंबी पूछताछ के बाद मनीष प्रकाश और आशुतोष को अरेस्ट किया जाता है। और ये अब तक जो बात सिर्फ बिहार की, हम पटना मॉडल की बात कर रहे थे, झज्जर के झंझट की बात कर रहे थे, गोधरा प्लान की बात कर रहे थे, उससे कहीं आगे बढ़ गई है। हजारीबाग झारखंड में ई रिक्शा चालक से पूछताछ हो रही है। मतलब कैनवस देखिए, बड़े से बड़े रसूखदार लोग, एक विधायक का नाम भी अभी बताने वाला हूं आपको, से लेकर ई रिक्शा चालक तक। लातूर का मैंने 4 दिन पहले जिक्र किया था, 5 दिन पहले, कि लातूर में एटीएस ने लोगों को उठा लिया है। उसमें वो शख्स भी शामिल है जो 4 साल पहले भी पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड था। अब वहां से इस मामले में, लातूर लीक मामले में उत्तराखंड से गंगाधर को पकड़ा गया है। प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश में बिहार पुलिस ने छापेमारी की है। गुजरात के पंचमहाल में 2 स्कूलों में सीबीआई ने रेड की है। लातूर के आरोपी के पास से 14 एडमिट कार्ड्स मिले हैं। मतलब ये माइंड बॉगलिंग है, दिमाग को सन कर दे। यहां पर तो ठंड इतनी है, हवाएं इतनी तेज चल रही हैं, दिमाग की नसें वैसे ही थोड़ी सुन्न हो रही हैं। लेकिन जो भारत में हो रहा है, जो नीट परीक्षा को लेकर हो रहा है, वो दिमाग को बिल्कुल सुन्न करने वाला है। अब चिंटू पिंटू की हमने बात की थी। 7 दिन की न्यायिक हिरासत में सीबीआई ने इन्हें भेज दिया है। एनटीए के जो अध्यक्ष थे उन्हें हटा दिया गया है। एक 7 सदस्यीय समिति भी बनाई गई। अब इस पर भी मैं थोड़ी आपकी तवज्जो और तरजीह चाहूंगा। डॉक्टर के राधाकृष्ण हैं, ये इसरो के पूर्व चीफ, बहुत अच्छी बात, बहुत काबिल आदमी है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, एम्स के पूर्व डायरेक्टर। प्रोफेसर बीजे राव, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद के वीसी। प्रोफेसर राम मूर्ति, रिटायर्ड प्रोफेसर आईआईटी मद्रास। पंकज बंसल, को फाउंडर पीपल स्ट्रांग। ये तो गड़बड़ झाला हुआ है ना, नकल हुई है, पेपर लीक हुआ है, करोड़ों के दांव लगे हैं। इसको ना हो ऐसा, ये मैं सदस्यों के नाम पर कोई एतराज नहीं जता रहा हूं, लेकिन वो स्पेशलिस्ट कहां हैं? वो लोग जो इंश्योर कर सकें कि ऐसी गलती, गफलत, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ आगे कभी ना हो। ये कौन तय करने वाला है? अब एक विधायक की बात भी आ रही है। गाजीपुर से विधायक हैं एसबीएसपी के बेदीराम, इनको पुराना खिलाड़ी कहा जाता है इस मामले का। इनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है, रिजल्ट तक की बात होती सुनाई दे रही है। मैं अब तक जो कराया हूं, रिजल्ट निकल गया, काम खत्म, ये कहते पाए जाते हैं। अब ये बीजेपी के सहयोगी हैं। पता लगा है कि भाई बातचीत भी हुई है ओम प्रकाश राजभर और योगी आदित्यनाथ की, मुख्यमंत्री की, पर पूरी एक चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। तो ऐसे में हकीकत कहां दिखेगी? अब मैं चाहूंगा पीसीआर जरा वो मैप दिखाइए दर्शकों को, कहां कहां गड़बड़ झाले हो रहे हैं। दिल्ली में, बिहार में पटना, गुजरात यानी कि गोधरा, झारखंड हजारीबाग और देवघर में, महाराष्ट्र लातूर, पश्चिम बंगाल कोलकाता, उत्तर प्रदेश प्रयागराज, हरियाणा झज्जर। यहां पर तो पुलिस ने भी अभी तक एफआईआर नहीं की है। तो क्या हम हकीकत पता भी लगाना चाह रहे हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में आज का सीधा सवाल, पेपर लीक में पिटी भद्द, फिर नीट क्यों ना हो रद्द? और सरकारी तर्क, एनटीए का कुतर्क, छात्रों का बेड़ा गर्क।
तीखी और कड़वी भाषा का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब व्यवस्था गांधी जी के 3 बंदर बन जाती है कि ना बुरा बोलती है, ना बुरा देखती है, ना बुरा सुनती है, तो उनको झकझोरना पड़ता है, कुंभकर्णीय निद्रा से उन्हें हटाना पड़ता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।